चलिए, तो अब समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक बात बता दिया। मैं आपको एक बार जल्दी से आपके नोटबुक में दिखा दूं मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, फिर हम आते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पर। ठीक है, ये दिखाना जरूरी है। देखिए, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्यों आप जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है। एक बार बताओ, ट्रांसक्रिप्शन एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है? तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, यहाँ सिंथेसिस का काम चलता है। क्या बनता है? तो आरएनए बनता है, तो एनाबॉलिक पार्ट है। अच्छा, किससे बनता है आरएनए? तो डीएनए से बनता है। डीएनए का कौन सा पार्ट से? तो सिस्ट्रॉन से बनता है। बात बता रखा है सब। कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, यूकेरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। क्या क्या चाहिए? देखो, तो डीएनए चाहिए जिसका एक स्टैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए 4 प्रकार के, वही एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। डी आगे नहीं लगाया ना, तो डीऑक्सी नहीं है, मतलब राइबोज ही, अंडरस्टूड है, राइबोज शुगर है। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। या न्यूक्लियोसाइड राइबो न्यूक्लियोसाइड होगा, चाहो तो आप लिख लो आगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, सुना, यहाँ एनर्जी के तौर पर ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा, सही, लेकिन उसमें मेनली कौन? एटीपी और जीटीपी, ये मेनली उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सीटीपी और यूटीपी के ब्रेकडाउन से उतना एनर्जी नहीं निकलता है, लेकिन कुल मिला के एनर्जी सभी देते हैं। एनर्जी फॉर्म्स मैंने अलग से लिख दिया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बारे में आप चाहो तो ऐड कर लो। एक्ट डुअल नेचर, ऐसे भी लिख सकते हो, हैव डुअल रोल, हैव डुअल रोल, जैसे वहां डीएनए एप्लीकेशन में था वही। रॉ मटेरियल भी है ये, ठीक है, और एनर्जी सोर्स भी है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में ऐड कर लेना। रॉ मटेरियल भी है और एनर्जी सोर्स भी है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। इसके अलावा मैंने कहा कि यूकैरियोट्स के अंदर कुछ प्रोटीन फैक्टर भी मुझे चाहिए, ठीक है, प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। नहीं आपके लेवल पे उसका नाम, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मेन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का होता है जो ऑल टाइप के आरएनए बना देता है, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 3 टाइप का होता है, 1, 2 एंड 3। ये वाला बनाता है आरआरएनए, ये वाला एमआरएनए, ये वाला टीआरएनए। लेकिन आरआरएनए में केवल 8 वाला डिजिट जो है, 8 वाला डिजिट, 28, 5.8 और 18, और ये 5 एसआरआरएनए और एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये सब बात मैंने बताया। फिर मैंने कहा कि भाई साहब एक बात बताइए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये एस लिखना छूट गया है, छूट गया है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्ट, CRIP लिख लीजिए नोट्स में, लिख लीजिए नोट्स में। यहाँ एक्चुअली क्या है ना, पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा गया था तो व्हाइटनर चलाए, उसके बाद लिखना भूल गए। Why both strands are not copied during the transcription? दोनों का कॉपी क्यों नहीं? मतलब कॉपी का मतलब क्या है? ये एनसीईआरटी का वर्ड है। यहाँ पे कॉपी का मतलब है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं बनाया गया दोनों स्ट्रैंड से, मतलब दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनाया गया, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने आपको नीचे लिख दिया, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वही जवाब है कि यदि दोनों स्ट्रैंड से बन गया, देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि दोनों स्ट्रैंड से बन गया तो एक प्रॉब्लम तो यह आएगा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और एक ही डीएनए से 2 प्रोटीन बनेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये वर्ड एनसीईआरटी का है। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार हो जाना, पॉइंटलेस। चलिए, फिर हमने आपको कहा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका 2 पार्ट होता है। इसका एक पार्ट रहा आपका ये सिग्मा फैक्टर, एक कोर पार्ट। ये प्रमोटर को पहचानने में मदद करता है। ये 5 अलग अलग यूनिट का बना होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, चाहे तो आप ये 1, 2 लगा लीजिए। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा 1, ओमेगा, ये 5 प्रकार का होता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में होना चाहिए आपको कि ओवरऑल आरएनए पॉलीमरेज के पास 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, क्योंकि एक तो ये हुआ, 5 ये हुआ, 5 प्रोटीन इसमें है, एक प्रोटीन ये खुद है, तो कुल मिला के, ठीक है। चलिए, इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे देखिए एक बात और लिखा है कि रेप्लिकेशन डीएनए के पूरे कंप्लीट, बहुत स्टैंड में भी कंप्लीट डीएनए लेंथ का होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्टैंड का होता है, वो भी कंप्लीट डीएनए लेंथ का नहीं होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट और किसी बीच के दूसरे पॉइंट तक खत्म भी हो जाता है। फिर मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताया, जैसे डीएनए सेगमेंट विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक प्रमोटर होता है, उसमें 3 कंपोनेंट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए। फिर ये बात देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल चलता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, एक्सेप्ट एडिनोसिन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टीट्यूट ऑफ थायमिन। बस नए वाले जो आरएनए बनेंगे उसमें थायमिन मत लगा देना, जहाँ एडेनिन आना है
वहां पे आप सॉरी जहाँ थायमीन आना है उसमें आप यूरासिल लगा देना, ठीक है। चलिए तो अब ये सब बात अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए यही मैंने आपको भी पढ़ाया था, यही था आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप चाहे तो यहाँ लिख ले नीचे, फिगर किसका है ये फिगर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये फिगर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मैंने कहा कि हमने डीएनए का कोई सेगमेंट काटा, उसका ये 3 to 5 डैश एंड वाला है, ये 5 to 3 डैश एंड वाला है। मैंने कहा स्टार्टिंग का ये पूरा पार्ट क्या है, प्रमोटर है, ये पूरा पार्ट क्या है, टर्मिनेटर है, और उसके बीच का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये वो जगह है जहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट होता है, इसको बोला इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट के इधर जाएंगे तो अपस्ट्रीम माइनस, इधर जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम प्लस। अच्छा, इसमें केवल इसी से बनता है नया आरएनए, इसलिए इसको बोला टेम्पलेट, एंटीसेंस और नॉन कोडिंग। और इसको बोला नॉन टेम्पलेट, सेंस और कोडिंग। कोडिंग क्यों बोला, क्योंकि इसका कोड लगभग लगभग रिजेंबल करता है, मैच करता है बनने वाले एमआरएनए से। अब बात पड़ता है सर एक बात बताइए, अगर हमसे कोई पूछ दे क्वेश्चन में, सभी लोग इधर देखेंगे, सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर किस एंड पर होता है, तो ये थोड़े बोलेंगे इधर और उधर, ये थोड़े कोई बात हुआ, समझ रहे हो, ये थोड़े बोलेंगे इधर और उधर। हम तो ये बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंड पर होता है तो 3 डैश एंड या तो 5 डैश एंड। समझते चलना, आप जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर 3 डैश एंड पे है, टर्मिनेटर 5 डैश एंड पे, या फिर 5 डैश या 3 डैश पे, कैसे? तो सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम दो अलग अलग तरीके से बात करेंगे तो आसान भाषा में हम बोल सकते हैं, क्या सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। हम अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है डीएनए के, उस स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पर प्रमोटर रहता है और 5 डैश एंड पर टर्मिनेटर रहता है। सभी को समझ में आया? ये आसान भाषा है। या फिर ये बोल सकते हैं डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है उसके 5 डैश एंड की तरफ प्रमोटर होता है। ये पूरा रीजन प्रमोटर है, ये पूरा, ये खाली ये प्रमोटर नहीं है, पूरा ये पूरा रीजन प्रमोटर है। तो ये कह सकते हैं कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है उसके 5 डैश एंड पर प्रमोटर होता है और 3 डैश एंड पर टर्मिनेटर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए, हम अगर आपसे बोलेंगे नहीं वो स्ट्रैंड फिस्टैंड कुछ नहीं बोला, हमको तो 3 डैश और 5 डैश एंड बताओ, तब क्या करोगे? क्या पॉसिबल है, बता ना, अरे बोलो, नहीं है ना पॉसिबल। अरे भाई 5 डैश बोलोगे तो 5 डैश पे टर्मिनेटर है उधर वाले, ऊपर वाले स्टैंड, और 5 डैश पे ही प्रमोटर है इधर नीचे वाले स्टैंड के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? फंस जाओगे तुम, फंसोगे कि नहीं फंसोगे? अभी तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तो समझ में आ रहा है जी? चलिए बढ़िया बात है। तो अब बात क्या है, हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने, ह्यूमन ने स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या बोला कि सुनो सुनो, आज के बाद डायरेक्शन का जो भी खेल होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्या बोला, डायरेक्शन का जो भी खेल होगा ट्रांसक्रिप्शन में खास करके, वो सारा होगा इसके अकॉर्डिंग। बोले काहे? बोले को बात बताओ, ये तो बेचारा ऑलरेडी काम कर ही रहा है, क्योंकि ये खुद 3 to 5 है, तो ये आरएनए बना रहा है, ये खुद बना रहा है। क्यों बना रहा है आपको मैंने बताया, इसके यहाँ पर एक खास साइट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अभी बताया था टी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में टी। तो यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है इनफैक्ट, और ये पूरा इलाका प्रमोटर कहलाता है। तो कह रहे हैं कि हमको प्रमोटर का एंड बताना है, किस एंड पे, तो 3 डैश एंड मत बोलना, 5 डैश एंड बोलना। काहे? तो इसके अकॉर्डिंग। बोले काहे? डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंग काहे रखेंगे हम लोग? बोले हम लोग रख रहे हैं अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए। काहे रख रहे हैं? क्योंकि ये तो बेचारा ऑलरेडी काम कर ही रहा है, ये अपना सब कुछ बता ही रहा है, तो जो बेरोजगार है उसको कुछ काम देते हैं। ये बेरोजगार है, कुछ कर नहीं रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये बेरोजगार है, इसको बोला चलो जाओ तुम्हारे नाम से डायरेक्शन रखते हैं। आज से दुनिया अगर पूछेगी प्रमोटर किस एंड पे होता है तो सब बोलेगा 5 डैश एंड। टर्मिनेटर कहाँ होता है? 3 डैश एंड।
इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये कन्वेंशन आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है। मतलब आपको ये नॉलेज आपको 12th लेवल पे ही दे रहा है साइंटिस्ट को, कि आगे पूरी मॉलिक्यूलर में जब खाली ये बोले प्रमोटर किस एंड पर है, 5' एंड बोल देना, टर्मिनेटर 3' एंड बोल देना, ये अंडरस्टूड है। या हमने कन्वेंशनली सारे लोगों ने, बायोलॉजिस्ट लोगों ने मिलकर मान लिया है, ऐसा सपोज कर लिया है कि केवल इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बात करना है। तो जब ऐसा सपोज कर लिया है कि केवल इसी के अकॉर्डिंग बात करना है, कल को जब कोई उल्टा के तुमसे पूछते कि नहीं नहीं टेम्पलेट वाले के अकॉर्डिंग बता प्रमोटर कहाँ है, तो अड़ मत जाना, बोल देना 3' पे। ये तो हमने कन्वेंशनली मान लिया है ना भाई, किसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताएंगे हमेशा। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा प्रमोटर एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अंडरस्टूड है, कोडिंग को ही हमने डायरेक्शन के लिए चुना है, हम लोगों ने चुना है, ह्यूमन ने। और टर्मिनेटर 3' एंड पे है। अच्छा बताओ, ये 5' एंड मतलब अपस्ट्रीम में है, देखो ना इनिशिएशन पॉइंट के इधर है ना, और ये इनिशिएशन पॉइंट के बाद लास्ट में किनारे में है, तो ये डाउन स्ट्रीम में। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट है, स्टार्ट तो ये है इनिशिएशन पॉइंट, ये बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज, और ये है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ गए? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ऐसा बातें बताया गया आपको जो साइंटिस्टों ने पहले ही कंसीडर करके रखा हुआ है, कि आप जो भी पढ़ोगे डायरेक्शन का, प्रमोटर और टर्मिनेटर का बारे में, वो आप कोडिंग स्ट्रैंड के ही बारे में पढ़ोगे, डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग बताओगे, ठीक है। तो ये बात आप कभी कंफ्यूज मत होना। तो यही बातें मैंने इधर लिख दिया है, देखो यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल रेफरेंस वाइल, रेफरेंस का मतलब डायरेक्शन वगैरह, ऑल रेफरेंस while defining a transcription unit are made with respect to coding string। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो कुछ तो काम देना था उसको, अब सुनेगा। ये एनसीईआरटी की एक टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है और बच्चे इसमें अक्सर उलझते हैं। इस लैंग्वेज को समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस वाले डायग्राम में एक सपोज करवाता हूँ। करेंगे आप लोग सपोज? अरे करेंगे। मानिए कि जो पूरा प्रमोटर रीजन है, मानिए कि प्रमोटर रीजन यहाँ होता, ठीक है, और मानिए कि ये टर्मिनेटर रीजन यहाँ होता, ठीक है, मान के चलिए, मानने में क्या दिक्कत है? तो लीजिए हम बना देते हैं, मानने में क्या दिक्कत है? हमने कहा ये प्रमोटर है, सर ये टर्मिनेटर, पलट दिया ना, और ये प्रमोटर है, अरे ठीक है। अच्छा स्ट्रैंड वही है, ये वाला टेम्पलेट है और ये वाला नॉन टेम्पलेट है, स्ट्रैंड वही है। हमने ऐसा माना कि अगर प्रमोटर इधर होता तो अब बताइए क्या प्रमोटर का डायरेक्शन बदल जाता? ये सर, अरे बोलो, प्रमोटर का डायरेक्शन जो बदला है, तो एक बात बताइए, अब प्रमोटर इधर आ गया, तो प्रमोटर तो वो जगह है जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ये सर नो? और बताइए आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के 3' एंड पर बाइंड करेगा, तब ना वो नया स्ट्रैंड 5 से 3 बनाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, अभी तक आप जिसको टेम्पलेट कह रहे थे और जिसको नॉन टेम्पलेट कह रहे थे, क्या अब उसका डायरेक्शन, उसका डेफिनेशन पलट जाएगा? बोलो क्यों? अगर हमने प्रमोटर को यहाँ मान लिया, तो मतलब अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर से बाइंड करेगा, यहाँ पर से, तो इसका मतलब अब डीएनए इससे बनेगा और इससे नहीं बनेगा। मतलब अब ये जो पहले कोडिंग कहला रहा था, नॉन टेम्पलेट कहला रहा था, अब वो टेम्पलेट कहलाने लगेगा और ये नॉन टेम्पलेट कहलाने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर ही वो जगह है, सुनिएगा ध्यान से, इधर देखो, प्रमोटर ही वो जगह है जो डिसाइड करता है कि कौन कोडिंग है और कौन नॉन कोडिंग है। क्योंकि प्रमोटर जहां पर है वहां पर डीएनए में से जिस भी स्ट्रैंड का 3' एंड किनारा पड़ा होगा, वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, वहीं पे वो टीएटी वाला सीक्वेंस होगा, वहीं पे बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए के उसी स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, और वो हमेशा 3' एंड पर रहता है, तब ना नया वाला स्ट्रैंड जो आरएनए का बनेगा 5 to 3 बनेगा। इसका मतलब प्रमोटर ही वो जगह है, प्रमोटर ही वो चीज है, प्रमोटर ही वो साइट है जो कोडिंग और नॉन कोडिंग का डेफिनेशन को डिसाइड करता है। कितने लोगों को समझ में आ गया हम क्या बोले? कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर हम प्रमोटर की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, अगर हम प्रमोटर की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, तो जो कोडिंग कहला रहा है
वो नॉन कोडिंग कहलाने लगेगा, और जो नॉन कोडिंग कहला रहा है वो कोडिंग कहलाने लगेगा। सभी को समझ में आया? लड़की लोग हाथ खड़ा कीजिए, समझ में आया तो। रिभा, निशा, ज्योति, चलिए सबको समझ में आ गया। अब समझिए एनसीईआरटी की वो तेरी मेरी लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, गौर कीजिए। लिखा है इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर है। दैट, सुनिएगा ध्यान से, दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट कौन है? नॉन कोडिंग। टेम्पलेट नॉन कोडिंग, टेम्पलेट एंड कोडिंग। कोडिंग कौन है? नॉन टेम्पलेट। उल्टा करके लिखा है लड़का, एनसीईआरटी उल्टा करके लिखा है ताकि बच्चा उलझ जाए। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर ही वो जगह है जो टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन करता है। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ ऑल्सो वर्ड क्यों लगाया? अरे प्रमोटर का मेन काम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना है ना, मेन काम तो उसका वो है। लेकिन प्रमोटर ही की वजह से हम कोडिंग और नॉन कोडिंग को डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ ऑल्सो वर्ड लगाया है। अब देखना आगे वो क्या बोला। बाय स्विचिंग, स्विचिंग मतलब समझ रहे हो ना, स्विच दबाना। अरे एक स्विच ऐसे होता है पता है, यहाँ ऑन लिखा है तो अगर आप ऑन पे दबाओगे तो पंखा ऑन हो जाएगा, तो फिर ऑन ढक जाएगा, ऑफ वाला बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। ऑफ को दबाओगे तो पंखा बंद हो जाएगा और ऑन वाला बाहर निकल जाएगा। नहीं होता ऐसा? स्विच में नहीं देखो ऐसा, ऐसे होता है ना, ऑन ऑन ऑफ, ऐसे लिखा रहता है ऑन ऑफ, तो उसको स्विचिंग कहते हैं ना, स्विचिंग कर रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं। तो बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन को पलटना। स्विच में ये करते हैं ना, दाबते हैं तो पलट जाता है, ऑन ऑफ हो जाता है, ऑफ ऑन हो जाता है, जो दिख रहा है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, मतलब जहां प्रमोटर है अगर वहां हम टर्मिनेटर लगा दें तो जहां टर्मिनेटर है वहां प्रमोटर चल जाएगा, राइट। तो बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट, मतलब कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्टेट्स कुड बी रिवर्स्ड। कितनों को समझ में आ गया इस लाइन का मतलब? कितनों को समझ में आ गया इस लाइन का मतलब? ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और इसको मैंने देखो एकदम देसी लैंग्वेज में बना के लिखा है। यह प्रमोटर का साइट ही है जो टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टेट का डेफिनेशन दे पा रहे हैं। जहां से प्रमोटर बाइंड किया वहां से 3 डैश वाले से बनना स्टार्ट होगा, और वो कौन होगा? वो टेम्पलेट होगा। और बाकी जो 5 डैश वाला होगा जहां प्रमोटर है वो कौन होगा? वो नॉन टेम्पलेट होगा, मतलब वो कोडिंग। प्रमोटर का पोजीशन टर्मिनेटर से बदल देने पे कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड्स का डेफिनेशन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की टेढ़ी मेढ़ी सी लैंग्वेज, एनसीईआरटी बाबू, ये एनसीईआरटी। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। क्या अब कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्वेश्चन गलत करेगा? बोलो, सभी लोग समझ गए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में? अच्छा, ये वाला बात ध्यान रखिएगा, ये वाला बात यहाँ पे नोट्स में मैंने लिख भी दिया, देख लो। ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर में भी खास जगह होता है। अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले, 10 बेस पेयर पहले, तो पहले 10 बेस पेयर पहले आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आके 6 बेस पेयर का एक एड्रेस होता है। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, किसमें? टेम्पलेट वाले में। टी ए टी ए ए और टी, और यहीं पे प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। पहले तो इसको सिग्मा फैक्टर पहचानेगा, पहचान लिया, सिग्मा फैक्टर बाहर चल जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज केवल यहां से आके बाइंड करेगा, केवल इस जगह से। पूरे प्रमोटर से कैसे बाइंड करेगा? प्रमोटर तो आपको दिख रहा होगा बहुत लंबा जगह है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आके बाइंड करेगा, उसका कोर पार्ट, केवल कोर पार्ट। इसके बाद क्या होगा वो हम आपको आगे समझाएंगे, इसके बाद क्या होगा वो हम आपको आगे समझाएंगे। ये बात समझ में आया? इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले, तो एड्रेस कैसे लिखेंगे? -10 बेस पेयर एट। अब ज्योति बताओ, अगर मुझे बताना है प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट का, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट का एड्रेस, तो मैं क्या बोलूंगा? -10 बेस पेयर एट कौन से एंड पर? 5 डैश एंड या 3 डैश एंड? जल्दी बोलो सर, फिर से बोलिए एक बार। सभी लोग सुनेंगे सवाल, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा सवाल। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्ट
कहाँ बाइंड करता है उसका एड्रेस बताओ, चेयर नंबर नहीं बताना, चेयर नंबर तो TAT है, एड्रेस बताओ उसका। तो एड्रेस कैसे बताते हैं हम लोग, इनिशिएशन पॉइंट से कितना पीछे है, मतलब इधर इधर की तरफ अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने माइनस लिखा, लिखा ना जी, अप स्ट्रीम के लिए मैं माइनस लिखा, -10 बेस पेयर किस एंड पर, 5 डैश एंड या 3 डैश एंड पर, यहाँ 5 डैश एंड या 3 डैश एंड लिखो, बोलो जल्दी से। सर 3 डैश एंड। 3 डैश एंड, कितने को लग रहा है 3 डैश एंड, कितने को लग रहा है 3 डैश एंड, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितनों को लग रहा है, नहीं लग रहा, 3 डैश एंड नहीं लग रहा, निशा को लग रहा है, अच्छा और किसी को नहीं लग रहा, किनको लग रहा है 5 डैश एंड, 5 डैश एंड किनको लग रहा, आंसर इज एट 5 डैश एंड, बोलो क्यों, आंसर इज एट 5 डैश एंड, बोलो क्यों, हमने कहा था। अरे ठीक है, ये एड्रेस हम बता रहे हैं भाई कि इनिशिएशन पॉइंट कहां पर है प्रमोटर में, सॉरी बाइंडिंग साइट कहां पे है प्रमोटर में, आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट कहां है, हमने कहा था कोई भी डायरेक्शन का बात हमेशा इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अभी जस्ट सिखाया है, ठीक है। हम आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं उसका चेयर कहाँ है, चेयर तो इस वाले में, लेकिन हम जब एंड की बात करते हैं तो वो एंड, ये किनारा जो है यहाँ पे 3 और 5 दोनों ही दिख रहा है, ये किनारा दोनों ही है, एक ही जगह की दोनों किनारा, हम डायरेक्शन इसका चूज करते हैं, ये कन्वेंशन हम बोल रहे हैं बार बार, ये कन्वेंशन है, मान रखा है सर। ज्योति समझ में आया, बोलो जल्दी। यस सर। सर ये मतलब जो बता रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन किसमें, प्रोकैरियोट में या अरे यार यूकैरियोट तुम में? प्रोकैरियोट ये नहीं में ही पता चल उलझे हुए रहा। हो यार, वो छोड़ो ना, वो अभी हम पढ़ाएंगे, पहले ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझो ना, प्रोकैरियोट। अच्छा अच्छा तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो क्या कि बार बार हाँ। प्रोकैरियोट भी घुसाते हैं और यस सर। यूकैरियोट भी घुसाते हैं, यस सर। अभी दोनों को लेके कॉमन चल रहा है, अभी मैकेनिज्म किसी का नहीं पढ़ा रहे, मैकेनिज्म प्रोकैरियोट का पढ़ाएंगे, अच्छा। अभी जो भी बातें कर रहे हैं सेपरेटली तो कर ही रहे हैं हम, ये बातें अभी जो हम किए, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, अभी जो हम ये बातें किए ये प्रोकैरियोट्स के लिए किए हैं, कि प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, वो कहाँ बाइंड करता है, इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले, अगर तुमसे कोई बोले एंड बताइए एंड, तो इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले एट 5 डैश एंड, समझ में आया ज्योति। यस सर। अब यही बात अगर हमको यूकैरियोट में करना होगा कि मुझे यूकैरियोट में बताइए आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा, पहली बात तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, जो भी है 1 2 3 उसका कोर पार्ट बाइंड करेगा, कहाँ बाइंड करेगा, निशा बताओ एड्रेस, कहाँ बाइंड करेगा, एड्रेस बताओ निशा। सर 3 डैश एंड पे करेगा। अभी बताया था यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते, रीवा बताओ। -20 बेस पेयर एट 5 डैश एंड। कहाँ पे, तभी होगा सर, प्रोकैरियोट का होता है वहाँ बस -20 बेस पेयर के पास होगा। -20 पेयर एट 5 डैश एंड, अरे भाई ये देखो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तुम लोग समझ ही नहीं रहे, देखो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये उसका इनिशिएशन पॉइंट है, सुनोगे ध्यान से तब तो, इसमें 20 बेस पेयर पहले जाओ, कितना 20 बेस पेयर पहले, गिनो 20 बेस पेयर पहले क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, ये 20 बेस पेयर का जगह हो गया खाली। अब यहाँ पर लिखा होगा TAT ट्रिपल AT, इस वाले में लिखा होगा, ये तो उसका चेयर है जहां आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, एक ही डायग्राम में दोनों बता रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यूकैरियोट्स का आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्ट यहाँ आके बाइंड करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैप 20 बेस पेयर का हो जाएगा, जबकि प्रोकैरियोट में 10 ही बेस पेयर का होगा, और अगर हमको एंड बताना है तो 5 डैश एंड ही बताएंगे भाई, क्योंकि डायरेक्शन तो हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना भाई, ये वाला किनारा 5 डैश है, ये वाला किनारा 3 डैश,
क्योंकि भाई किनारा तो ये दोनों ही है, हमको केवल एक डायरेक्शन बताना है इस किनारे का, तो 5 डैश बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग। सभी को समझ में आया? अब आया सभी को समझ में? अरे किनारा तो ये पूरा ही है, किनारे पे तो 5 डैश भी दिख रहा है, 3 डैश भी दिख रहा है। मुझे एक बात चूज करना है, किनारा को क्या बोलूंगा, तो मैं 5 डैश बोलूंगा। क्यों? हम लोगों ने कन्वेंशन बना रखा है कि इसके सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कोडिंग वाले के अकॉर्डिंग बात करेंगे। समझ में आया? तो ये हुआ यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट। यही बात मैंने यहाँ लिख रखा है नोट्स में। देखो देखो नोट्स क्या है भाई, इन प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट अ स्पेसिफिक साइट। प्रमोटर में भी एक खास जगह पर बाइंड करता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम टू द इनिशिएशन पॉइंट अ स्पेसिफिक साइट इज प्रेजेंट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इट इज नॉट एट प्रिब्नो बॉक्स। इसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, 6 बेस पेयर का लंबा होता है, TAT, ये प्रिब्नो बॉक्स है। ये हुआ बॉक्स, बोलो क्यों? क्योंकि इसके सामने ये तो 3 to 5 वाला में था ना, 5 to 3 वाले में भी कुछ होगा ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी, तो ये बॉक्स है। अच्छा, इस बॉक्स का एड्रेस देखो, अब एड्रेस देखो, एड्रेस लिखना सीखो। देख रहे हो एड्रेस देखो, -10 बेस पेयर 5 डैश एंड। अब आ जाओ किसमें, यूकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट्स एट 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम, और 10 पेयर और पीछे जाओ तब तुमको जगह मिलेगा। एट 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम टू द इनिशिएशन पॉइंट अ स्पेसिफिक साइट इज प्रेजेंट वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स, और इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स, इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स। और ये 7 बेस पेयर लंबा होता है। देखो TAT, A एक एक्स्ट्रा ए और घुसाओ, AT। अच्छा, कई बार इसको अरेंज करके यूकैरियोट के अंदर, सुनिएगा केवल यूकैरियोट के अंदर इसको अरेंज करके अल्टरनेट मैनर में लिखा जा सकता है, TA, इसलिए इसको कई बार टाटा बॉक्स कह देते हैं। ये टाटा बॉक्स कन्वेंशनली हम लोग केवल यूकैरियोट के अंदर यूज करते आ रहे हैं ये वर्ड। अदरवाइज अगर तुम टाटा बनाना चाहो तो प्रोकैरियोट में भी बन जाएगा टाटा, नहीं बन जाएगा। कन्वेंशनली हम लोग इसी में यूज करते आ रहे हैं यूकैरियोट में, टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स तो क्या हुआ, 7 बेस पेयर का एक लंबा, क्या हुआ, 7 बेस पेयर का एक लंबा क्या है, एक जगह है जहां पर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज आके यूकैरियोट्स। 7 बेस पेयर लंबा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका चेयर छोटा है और इसका चेयर बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसका एड्रेस नजदीक में है और इसका एड्रेस दूर में है। दूर किसके, नजदीक किसके, इनिशिएशन पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा माइनस, मतलब अपस्ट्रीम, -20 बेस पेयर 5 डैश एंड। बोलो अब सभी लोगों को समझ में आया ये, जल्दी बोलो। सर टाटा बॉक्स को बता दीजिए। अरे टाटा क्या है ना, बस इसी ये कई बार TA नहीं आ रहा है, तो इसको कई बार हम लोग टाटा बोल देते हैं, टाटा कॉमनली, कॉमन वर्ड है, टाटा बॉक्स कह देते हैं। और ये बात हम लोग सर केवल उतना लंबा लिखे, क्या बोले, सर वो ग्रीन कलर के बॉक्स में आप अभी लिखे हैं हाँ तो टाटा नहीं बन रहा। अच्छा ये कैसे लिखे हैं, ये वाला, ये वाला यस सर। इसी को अरेंज करके लिखे हैं अल्टरनेट मैनर में, T और A को लिखो तो। हालांकि सीक्वेंस सर ये तो होता है, 4 गोटी हो जाए। रियल सीक्वेंस इज दिस, ठीक है। अब इसको अल्टरनेट मैनर में करके लिखो, T T A A T T A A, उसके बाद AAT है ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। 3A, एक मिनट दो यार, ये वाला ये मैटर यहाँ पे कैसे लिखा है मुझे एक बार चेक करने दो, गलत नहीं बताऊंगा। ये वाला मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि सीक्वेंस सही होता है, 7 बेस पेयर का होता है। ऐसे याद रखोगे, प्रोकैरियोट में 6 बेस पेयर का होता है, TAT AAT, और इसमें क्या करना है, बस एक ए एक्स्ट्रा घुसाना है, TAT AAT। ये दोनों तो बिल्कुल सही है। ये नोट्स में यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने, मैं एक बार वेरीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ अभी, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग टाटा बॉक्स भी कह सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ टाटा वर्ड आ रहा है ना, टाटा वर्ड इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसको नहीं बोलते हम लोग, इसी को बोलते आ रहे हैं, यूकैरियोट्स। अब बोलो समझ में आया, जल्दी बोलो सभी लोग। यस चलो कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, फिर अगले मीटिंग में मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। ज्योति अब क्लियर हुआ तुमको? यस सर ठीक, अतिक चला गया। यस सर।
क्लियर हुआ? यस सर। निशा यस सर, हो गया हाँ क्लियर। यस सर। हाँ, तो अब सुनिए, अब ज्योति का एक भयानक डाउट है। ज्योति बोल रही है सर अभी तक आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सब भी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा किस में रहे हैं? अभी तक तो हम केवल बच्चे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाए कहाँ है? अभी तो केवल ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से कहाँ तक होता है ये बता रहे हैं, और ये बातें हमने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, वो मैकेनिज्म हम लोग केवल और केवल प्रोकैरियोट में ही पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इतना पढ़ लीजिए नोट से एक बार जल्दी से। अगले मीटिंग में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको हम